तो व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कवल ब्लॉग्स। तो क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ हम सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई अभी मेरे सामने खड़ी है दो बाइकें, अपनी R15S और यहाँ पर है NS200। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन 2024 में ये दोनों ही बाइकें ना सेम बजट में आती है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत कंपैरिजन बन जाता है कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। प्राइस दोनों का सेम बैठता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में। साथ में ही फीचर्स के बारे में और पावर परफॉर्मेंस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ब्रेकिंग कैसी है, कौन सी ज़्यादा मतलब परफॉर्मेंस के मामले में कौन सी ज़्यादा बाइक बेस्ट रहने वाली है, और फीचर्स किस में आपको ज़्यादा मिलते हैं, टायर परफॉर्मेंस सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और साथ में पहले ही बोल दे रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आप इन दोनों में से कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे। जाए तो R15S जो है वो फुल्ली स्पोर्ट्स बाइक है, फेयरिंग बाइक है, और जो सामने खड़ी है NS200 ये एकदम आपके पास जो मिलती है नेकेड बाइक है। तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कंपैरिजन है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन से, जो कि कॉस्ट है। अगर मैं R15S की ऑन रोड प्राइस बताऊँ दिल्ली में, तो वो पड़ती है आपको 1,95,000। और वहीं पर अगर मैं बताऊं NS200 की ऑन रोड प्राइस, तो ये आपको पड़ती है 1,80,000। तो ये सबसे पहले तो प्राइस का डिफरेंस है, 15,000 का डिफरेंस है। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि NS जब आप लेते हो तो इसके जो आपको टायर आते हैं ना, वो स्टॉक टायर की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बारे में मैं अब ये बात करूँगा। तो आपको कहीं ना कहीं टायर चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप टायर चेंज कराते हो तो 10,000 रुपये या 15,000 रुपये की तो मान लो आपके टायर में ही जाने वाले हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के टायर लगवाते हो तो कहीं ना कहीं वहीं पे NS आपको 1,95,000 ही पड़ जाती है। तो एकदम सेम ही है। अगर आप नहीं भी कराना चाहते टायर चेंज तो फिर भी 1,80,000 1,95,000। साथ में दूसरे कंपैरिजन की बात करते हैं, सामने से लुक्स की। यहाँ पर आप देखो, सामने लुक्स की बात करें तो यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी स्पोर्ट्स बाइक है, फेयरिंग बाइक है, और यहाँ पर ये पूरी की पूरी नेकेड है। आप इसका सामने से लुक्स देख सकते हो। सामने यहाँ पे आपको मिलते हैं LED लाइट्स, फुल्ली LED है ये। और यहीं पर अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मिलता है हेलोजन लाइट। विजिबिलिटी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं NS की विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर है R15S से, लेकिन अगर कंपेयर करें दोनों में ही तो विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं है। NS की थोड़ी बहुत माइनर सी कह सकते हो विजिबिलिटी अच्छी होगी, क्योंकि उसमें हेलोजन आपको मिलता है, हेलोजन की तो विजिबिलिटी होती है अच्छी है। अगर सामने से बात करें तो इंडिकेटर्स की, यहाँ पर आपको जो मिलता है हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, और यहाँ पर भी आपको हेलोजन इंडिकेटर, यहाँ पर भी आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो हेलोजन मिलते हैं। तो आफ्टर मार्केट आपको चेंज कराने पड़ेंगे, LED लगवाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिफरेंस बन जाता है। यहाँ पर भी आपको हेलोजन सेटअप मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको हेलोजन सेटअप मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपके पास जो फ्रंट लाइट है वो आपके पास पूरी LED मिलने वाली है। तीसरा अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ फ्रंट में ही, तो हम टायर की बात कर लेते हैं। टायर की बात करें तो भाई R15 कहीं ना कहीं इस मामले में मैं कहूँगा बेटर ऑप्शन बन जाता है NS से। क्यों? क्योंकि R15 में आपको कंपनी से ही आपको बहुत अच्छे टायर मिलने वाले हैं। MRF का आपको टायर मिलने वाला है। इसमें आगे का जो टायर है वो 100 सेक्शन का मिलने वाला है, और पीछे का जो टायर है वो आपको मिलने वाला है 140 सेक्शन का, जो कि एक रेडियल टायर है। वहीं पर अगर मैं बात करूं NS200 की, जो फ्रंट टायर है वो आपको मिलता है 100 सेक्शन का, और जो रियर टायर होगा वो आपको मिलता है 130 सेक्शन का, जो कि एक नॉन रेडियल टायर है। तो ये आपको टायर का डिफरेंस भी इसमें आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आपको वहाँ पे स्टॉक टायर रेडियल मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्टॉक रेडियल नहीं मिल रहा, आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। जैसे कि अभी इसमें लग रखे हैं सामने अपोलो H1 और पीछे भी अपोलो H1 लग रखा है, एक 150 सेक्शन का, और आगे जो है वो 110 सेक्शन का टायर है जो इसमें लगा हुआ है, और दोनों ही टायर जो है रेडियल है। तो वही मैंने कहा ना अभी आपको 1,80,000 का इसका प्राइस है। अब जब आप निकालोगे और आपको अगर उसकी टायर की फीडबैक अच्छी नहीं लगी स्टॉक टायर की, तो आप चेंज करवाओगे, और चेंज कराने जाओगे तो अपोलो से बेस्ट टायर कुछ है नहीं। अभी होंगे बट बजट में अगर बताएं तो अपोलो है, 10,000 के अपोलो आपको टायर्स आराम से दोनों पेयर मिल जाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें, स्टॉक टायर की परफॉर्मेंस की बात करें, तो गो फॉर R15 के स्टॉक टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर कंपैरिजन करें तो एक बार ही कंपैरिजन बनता है इसका सीट का, कि बैठने पर ये कैसे दिखती है और बैठने पर ये कैसे दिखती है। तो एक बारी प्रीत भाई आना ज़रा।
एक बारी मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। ये पूरी की पूरी स्पोर्ट्स बाइक है, तो आपको कुछ ऐसा फील देखने को मिलेगा, पूरा एग्रेसिव नेचर। झुक कर बैठ रहे हैं, और अगर सीधा बैठोगे तो आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। चलाते वक्त, राइडिंग के वक्त आपको थोड़ा सा एग्रेसिव लुक आने वाला है, और फील आता है इसको चलाने पे ना कि हाँ भाई आप एक स्पोर्ट्स बाइक, कुछ बाइक चला रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका कुछ और भी हो सकता है। वहीं पर अगर हम NS की बात करें तो NS बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई हाथ पे प्रेशर नहीं आने वाला, शोल्डर पे प्रेशर नहीं आने वाला। आराम से आप इसको सिटी राइड, हाईवे, कहीं पर भी चलाओ। वहीं पर अगर मैं बताऊँ R15 की, तो R15 का थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिस्ट में, आपके शोल्डर में प्रेशर आने वाला है। और वो प्रेशर जो है ना, आप अगर ट्रैफिक में फंस गए तो फिर आप सहोगे नहीं, आप कहोगे पता नहीं क्या ले लिया मैंने R15, इससे बढ़िया NS ले लेता। तो ये तो था भाई एक तो राइडिंग पोस्चर का डिफरेंस। राइडिंग पोस्चर का डिफरेंस कि यहाँ पर आपको कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, और साथ में आप आराम से राइडिंग पोस्चर भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको राइडिंग पोस्चर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव मिलता है। अब बात करी जाएगी यार कहाँ पर बेस्ट रहेगी, कौन सी बाइक है जो सिटी पे चलाने के लिए बेस्ट है और हाईवे पे। तो देखो, दोनों ही बाइक जो है सिटी पे चलाने के लिए बेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट हाँ सही है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन फिर भी करे तो कहीं ना कहीं मैं NS की तरफ जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि अगर आप मेजर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे सिटी में रहते हो तो भाई आपको पता होगा ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको R15 जो है ना दिक्कत देने वाली है, इसका एग्रेसिव लुक की वजह से। कहीं ना कहीं आपको रिस्ट में पेन, शोल्डर में पेन, और अगर आपने मेरी तरह जैसे बैक टांग रखा है और आप R15 चला रहे हो तो भाई शोल्डर बोल पड़ेंगे, ये समझ लेना, अगर आप ट्रैफिक में फंसते हो तो। वहीं पर अगर मैं बात करूं इस NS की, आप इसको भाई सिटी में आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राइडिंग पोस्चर इसका बहुत कंफर्टेबल है, सब कुछ बढ़िया है। अब वहीं पे अगर हम हाईवे पे बात करें तो R15 का, जैसे मैंने आपको बोला, इसका एग्रेसिव लुक आता है, स्पोर्टी लुक है, और इसका जो एरोडायनेमिक्स है वो भी उसी तरीके से बने हुए हैं कि ये हवा को काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने वाइज़र भी मिल रहा है। ऑलरेडी मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा रखा है, लेकिन जो स्टॉक वाइज़र है वो भी इसका बहुत अच्छा है R15 का। तो यहाँ पर आपके पास एरोडायनेमिक्स की वजह से पूरा का पूरा जो विंड है ना वो कटेगी, विंड ब्लास्ट आपको फील नहीं होने वाला इस बाइक में, क्योंकि इसका नेचर ही स्पोर्ट्स है। साथ में अगर मैं NS की बात करूं, अगर आप इसको हाईवे पे लेकर जाते हो तो कहीं ना कहीं 120 के बाद आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फील होगा कि विंड ब्लास्ट की वजह से कहीं ना कहीं ये आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे। अब चलो बात कर लेते हैं इंजन की। इंजन में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो मिलता है 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन। पावर की बात करें तो NS जो आपको पावर प्रोड्यूस करके देगी वो मिलेगी आपको 24 पॉइंट समथिंग कुछ BHP की, एग्जैक्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वहीं पर जो R15 है वो आपको देती है भाई 18 BHP की पावर। तो कहीं ना कहीं भाई पावर के मामले में तो गो फॉर NS से बढ़िया पावर आपको R15 नहीं देने वाली। आराम से आपको ये समझ लो कहीं पे भी पावर लैग नहीं होने वाला इस बाइक में। NS में आप अगर चाहे हाईवे पे चला रहे हो, चाहे आप कहीं पे भी चला रहे हो, NS में आपको कहीं पर भी पावर लैग फील नहीं होने वाला। वहीं पर अगर मैं बताऊं R15 में, तो R15 में आप अगर सोलो चला रहे हो तो पावर लैग फील नहीं होगा, लेकिन वहीं पर अगर आपने पिलियन बैठा लिया तो भाई बहुत तगड़ा पावर लैग फील होने वाला है। लेकिन NS में आप पिलियन भाई 1 बैठा लो, 2 बैठा लो, 3 बैठा लो, आपको पावर लैग फील नहीं होने वाला। R15 तो भाई बस ये समझ लो 1 बैठा लोगे ना, हल्का सा बंदा भी बैठा लोगे तब भी आपको भाई पावर लैग बहुत ज़्यादा फील होने वाला है। अब बात करते हैं टॉर्क की, तो भाई टॉर्क अगर NS में बात करें तो 18 पॉइंट समथिंग कुछ टॉर्क मिलता है, और R15 में आपको मिलता है 14 पॉइंट समथिंग का कुछ टॉर्क। मतलब ये समझ लो जो इसकी पावर है ना वो इसका टॉर्क है। तो नो डाउट भाई टॉर्क के मामले में, पावर के मामले में तो गो फॉर NS 200। अब बात करते हैं भाई सीट कंफर्ट की, तो NS का सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, स्मूथ, मतलब सॉफ्ट है एकदम। पिलियन का भी बताऊं तो स्मूथ है, और पिलियन की सीट देखो ज़रा कितनी बड़ी है, आराम से पिलियन कंफर्टेबली बैठ सकता है। वहीं पे R15 की देखो राइडिंग सीट ठीक है, थोड़ी सी हार्ड है बट कंफर्टेबल है। आप अगर लॉन्ग टूर पे भी करोगे तो कोई इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं करने वाली। लेकिन वहीं पर अगर पिलियन की बात करें तो भाई ये सिर्फ मेरे एक हाथ जितनी सीट है पिलियन की, तो ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं है पिलियन की सीट। और इसके अलावा अगर हम बात करें पीछे से, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी टेल टाइडी मिल जाती है,
कि कंपनी से ही टेल टाइडी मिल जाती है, तो आपको आफ्टर मार्केट टेल टाइडी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पे R15 में आपको आफ्टर मार्केट टेल टाइडी, अगर आपको लुक को एनहांस करना है तो आफ्टर मार्केट आपको टेल टाइडी लगवाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। पीछे की अगर मैं अब बात करते हैं ब्रेकिंग की, रेयर ब्रेक्स की मैं बताऊं तो रेयर ब्रेक्स कहीं ना कहीं मैं कहूँगा दोनों की ही सिमिलर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फ्रंट ब्रेक में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। फ्रंट ब्रेक अगर मैं बोलूं तो भाई R15S की और NS में कंपेयर करूं तो NS की कहीं ना कहीं ब्रेक्स जो है वो ज़्यादा अच्छी है, बाइट इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने अभी पर्सनली चलाई थी तो मेरे को NS की ब्रेकिंग में ज़्यादा अच्छा फीडबैक लगा है। और मार्केट में दोनों ही बाइकें आपको ड्यूल चैनल ABS में मिलती है। पहले NS जो है वो सिंगल चैनल में आती थी, लेकिन अब मार्केट में आपको ये भी ड्यूल चैनल ABS में देखने को मिलेगी। अब ज़रा मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं कि मीटर कंसोल में क्या डिफरेंस है। अगर हम NS की बात करें तो NS में आपको जो मीटर कंसोल मिलता है वो एनालॉग प्लस डिजिटल मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टाइम, स्पीड लिमिट, स्पीड ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2। हाँ, जो आपको RPM मिलता है वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे एनालॉग। साथ में यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लाइक इंजन चेक लाइट हो गया और न्यूट्रल इंडिकेटर हो गया, ABS, ये आपको मिलने वाला है यहाँ पर एनालॉग। वहीं पर अगर हम बात करें R15 के मीटर कंसोल की, तो R15 का मीटर कंसोल फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल है, जो कि इस तरीके का कुछ दिखता है। यहाँ पे भी आपको सारी वही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली है, लाइक गियर शिफ्ट इंडिकेटर, RPM इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, इंजन चेक लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये मीटर जो है वो फुल्ली डिजिटल है। अब एक जो थोड़ा सा मेजर ड्रॉबैक आ जाता है कहीं ना कहीं, वो आ जाता है भाई, ज़रा आप ये देखो यार, इनकी जो स्विचेस है ना, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइट ग्लो होती हुई दिखेगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये नाइट में अगर आप चला रहे हो, आपको अगर नाइट टूर कर रहे हो, नाइट राइड कर रहे हो, तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। पर टाइम के साथ साथ वो भी कह सकते हैं आदत हो जाती है, तो पता चल जाता है भाई बाइक में कौन सी चीज़, इंडिकेटर कहाँ पर है, हॉर्न कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं ये लाइट जो दी हुई है बजाज ने वो अच्छी है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। लुक तो हाँ, लुक को थोड़ा सा एनहांस कर देती है, ये कह सकते हैं। पर वहीं पर अगर मैं R15 में बताऊं तो R15 में कहीं भी ऐसी आपको कोई लाइट देखने को नहीं मिलने वाली। साथ में सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था प्राइस का कि आपको ये 1,95,000 का मिलती है R15S, लेकिन इसमें आपको मिलने वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। और वहीं पर अगर मैं बात करूं NS की, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है USG सस्पेंशन। 1,80,000 में भी आपको NS जो है USG सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं। मेजरली सारा के सारा कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया है। एक मेजर कंपैरिजन जो रह गया है वो रह गया है माइलेज। अच्छा, फ्यूल टैंक की बात भी कर लेते हैं। फ्यूल टैंक जो आपको R15S में देखने को मिलेगा वो 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, और NS में जो आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है वो 12 लीटर का है। वहीं पे भी अगर मैं बताऊं माइलेज का भी, तो भाई कहीं ना कहीं मैं कहूँगा माइलेज के मामले में भाई R15S आप ले सकते हो, बिल्कुल ऑप्शन में चूज़ कर सकते हो। बिकॉज R15 आपको देता है कम से कम 40 का माइलेज। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हद से हद रफ भी चलाओगे ना, R15 की माइलेज कहीं नहीं गई 35 से कम भाई आपको R15 देने ही नहीं वाली माइलेज। और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो भाई 50 भी लोगों ने निकाली है R15 पर। वहीं पर लेकिन मैं NS की बात करूं तो NS की भी माइलेज आपको 42, देखो माइलेज जो है डिपेंड करता है ओनर पे। जो बजाज पल्सर NS के जो ओनर है वो अपनी बाइक पर निकालते हैं 42 की माइलेज। लेकिन आज जो भाई ये बाइक चला कर आए हैं ना प्रीत भाई, इन्होंने निकाली, कितनी निकाली आज तुम आपने? 32। तो NS पे निकली है 32 की माइलेज। तो अगर आप रफ एंड टफ चलाओगे ना तो आपको बजाज पल्सर NS जो है वो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ 30-35 के बीच में आपको माइलेज देगी। बट उसको अगर रफ एंड टफ चलाओगे तो 35। और ये दोनों ही बाइकें जो है इन्होंने बहुत अच्छे से चला रखी है, तो इनको तो पता ही है माइलेज। सच माइलेज में एक डिफरेंस है। अगर आप चलाओगे ढंग से चलाओगे तो वो आपको 50 का माइलेज दे देगी, आपको 40 का देगी। तो माइलेज में ये एक डिफरेंस बन जाता है। अब बात करते हैं, डर गया ये, अब बात करते हैं कि 2024 में आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। अगर आपको देखो सबसे मेन चीज़ है लुक्स का। अगर आपको स्पोर्टी नेचर पसंद है तो गो फॉर भाई R15S। लेकिन अगर आपको एक नेकेड बाइक चाहिए तो NS है आपके सामने, क्योंकि दोनों का प्राइस लगभग सेम ही है, इसलिए ये दोनों बाइक का कंपैरिजन बन पा रहा है। अब दूसरी चीज़,
अगर आपको पावर चाहिए, आपको भगाना है, आपको शौक है पावर फील करने का, गो फॉर NS इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, गो फॉर NS इन टर्म्स ऑफ टॉर्क, गो फॉर NS इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट ऑल्सो, गो फॉर NS। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो जो कि था R15S और NS 200 का। बाकी कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो आप दोनों में से कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे 2024 में। और अगर आप इसके अलावा किसी और बाइक के साथ भी इसका कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑल ऑफ यू।